और आपको पता है पंडित जी नहीं आ रहे हैं। क्यों? उनका कहना है कि पिछली बार जब वो आए थे तब आपने उनकी दक्षिणा छीनकर उनको गले पे काट लिया था। खैर छोड़, ये बता, तुझे मोदक लाने के लिए कहा था ना, मोदक कहाँ है? हाँ वो तो कहीं गिर गए। तेरे पेट में गिरा होगा मोटी। अब आप बात सुनो, आप बिल्ली को कहोगे कि दूध ले आ, वो तो रास्ते में पिएगी ना। वो घूमने वाली छतरी लाने वाली थी, क्या हुआ, किधर है वो? घूमने वाली छतरी मैं ही ला रहा था, वो रास्ते में घूम गई। अरे ये तो छोड़ो लाले, इसको छोड़ो, मैं बेहोश हो गई थी, मुझे तो कुछ पता नहीं। मैं क्या कहती हूँ, गन्नू बाबू को अंदर लेके जाते, स्थापना करते, सजावट करते, उसके बाद देखते। ए तू दूध लाई? हाँ तो दूध मैं मंगा लेती हूँ ना। ए चंदू जरा दूध लाना। अभी लेकर आया। चंदू तू मेरी हाँ, ऑर्गेनाइजर बनकर तू हमें लूटना चाहता मोया। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक्चुअली मैं भी कहूँ ना, ये मूंछ ऐसी होती है, ऐसे इसी जैसी मूंछ किसकी होती है भाई? देखो मेरा काम थोड़ा ढीला चल रहा था, मैंने सोचा थोड़ी सी डकैती मार लेता हूँ। मैं तेरी ना एक मिनट, मेरा हाथ छूट चुका है। अभी जोड़ ले, हाथ जोड़ ले। गन्नू बाबा के सामने ऐसा नहीं करते। आज अच्छा दिन है, तुझे माफ कर दिया हमने। चलो पहले गन्नू बाबा को अंदर लेके चलते हैं। आ जाओ। 1 2 3 4 गणपति जी की जय जयकार। 5 6 7 8 गणपति है हमारे साथ। 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। मोरया। पारी, जैसे कोई कैसे? खूबसूरत हीरोइन आती है तो आप खुश होते हैं। हाँ, मैं भी होता हूँ ऑफ कोर्स। एक होता है जब क्रिकेटर्स आते हैं, आप बड़े खुश होते हैं, दिल की घंटियां बजती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आज जो यहाँ पे आ रहे हैं वो हमारे मेहमान नहीं है, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल हमारे घर के ही लोग हैं। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा माय ब्रदर्स मिस्टर सोहेल खान एंड अरबाज खान। अरबाज भाई, सोहेल भाई, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत हमने खर्चा किया है। अच्छा लगा आपको हमारा घर? बहुत बढ़िया है यार, ये तो मल्टी सिटी टूर कह सकते हैं आप इसको। सोहेल भाई की फिल्म आ रही है जो उन्होंने खुद लिखी भी है, प्रोड्यूस भी की है, डायरेक्ट भी की है, फ्रीकी अली। एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन का हुनर परमानेंट दिया है। खुदा ने खान खानदान को सारा टैलेंट दिया है। इन्होंने अपनी शरारत का नमूना कुछ ऐसा दिया है, घर के घर में फिल्म बना डाली और पैसा चवन्नी खर्च नहीं किया। ये बिल्कुल सही कहा आपने। सही कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल। मुझे तो नहीं मिले अभी तक पैसे। बाजी, फ्रीकी अली इन्होंने लिखी भी है, प्रोड्यूस भी की, डायरेक्ट भी की है, और अरबाज भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें निभा रहे हैं। तो भाई ये पहले से आपने सोचा था अरबाज भाई को देना रोल, या किस किस को प्यार करूं मैं इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने डिसाइड किया आपने? देखो, बाकी के सब जो एक्टर्स थे जी, वो पैसे मांग रहे थे। अच्छा। तो जो एक्टर फ्री में आ जाए, एक तो फ्री में ले लो। घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा, बट हिट होने के बाद पैसे लूंगा मैं। ये तो आपका बनता है। आपका वैसे काम मेरे को बड़ा अच्छा लगता है भाई। 2 साल में सुपर हिट फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, फिर 1 1.5 साल तक उसके पैसे गिनते रहते हैं, फिर 2 3 फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, उसके बाद फिर नई फिल्म तैयार। तो भाई दबंग 3 कब आ रही है आपकी? 2018। देखा, मैंने कहा था। अच्छा, सोहेल भाई ने औजार बनाई, हेलो ब्रदर बनाई, नहीं मेरे बड़ी अच्छी फिल्म थी। हर बार अपनी फिल्म में अरबाज भाई को कास्ट करते हैं। नहीं, औजार में नहीं था मैंने पहले इनको सेट पे तो शुरुआत जाते सलमान थे। के साथ कराई। हाँ, लेकिन उससे इक्वलेंट थे, संजय कपूर थे। डार्लिंग संजय, लव यू टू। ऐसी बातें करते कि बाद में कवर करना पड़ता है। तो मैं ऐसे भाई, आपने कभी इनको अपनी किसी फिल्म में नहीं लिया, तो आपकी नजर में क्यों अच्छे एक्टर नहीं है सोहेल भाई? नहीं, ये मेरी नजर में अच्छा एक्टर नहीं है। सही है, लेकिन सही है। ये अच्छे इंसान है, अच्छे डायरेक्टर है, अच्छे प्रोड्यूसर है, अच्छे एक्टर नहीं है। बट चक्कर ये है कि इनकी नजर में मैं भी अच्छा एक्टर नहीं हूँ। ये भी फैक्ट है। नहीं यार, क्या कमाल का एक्टर है। कवर करूं? अच्छा, एक बात बताओ सोहेल भाई, ये जो फ्रीकी अली है बेसिकली ये गोल्फ खेलते हुए एक
शख्स की कहानी है, एक आम आदमी जो गोल्फ में बड़ा अच्छा है और किसी को पता नहीं, लेकिन बाद में पता चलता है। तो ये आइडिया आपको गोल्फ खेलते हुए आया था? मुझे एक स्पोर्ट्स पे फिल्म बनानी थी, सो वी थॉट अबाउट एन इंस्पिरेशनल स्टोरी कि अगर एक बंदा जो है जो अनअज्यूमिंग है वो जाके एक अमीरों का स्पोर्ट जो बोलते हैं ना, क्या एक मिसकंसेप्शन है क्या सिर्फ अमीर और रिटायर्ड लोग गोल्फ खेलते हैं। सो ही स्टार्ट्स प्लेइंग द गेम और कैसे वो आगे बढ़ता है। अच्छा सिद्धू भाजी, अमीरों का खेल क्यों बोला जाता है? मतलब पैसे वालों का खेल क्यों है गोल्फ? कई गोल्फ कोर्सेज पे 4-5 हजार रुपए दिन का किराया लगता है खेलने का, और वो जो उसका इक्विपमेंट भी है वो बहुत महंगा है। तो फिर आम आदमी कहाँ वहाँ जाके मतलब एक दिन का 4-5 हजार खर्च के खेलेगा। लेकिन अगर ये लत लग जाए ना तो इंसान अपनी बीवी भूल जाता है, ये पक्की बात है। एक्चुअली ये पैसे वालों को खेल इसलिए भी है ना, आप देखो एक तो इतना बड़ा किट चाहिए आपको, एक बंदा चाहिए उसको उठाने के लिए, फिर आपने बॉल मारी, फिर एक ढूंढने के लिए चाहिए, तो एक कार रखी होती है वो बैटरी वाली, उसमें बैठ के जाते हैं, देयर वाज द बॉल, पता नहीं सारा दिन ढूंढते रहते हैं। तो ये एक्चुअली थोड़ा महंगा गेम है, तो वही बड़ा महंगी आती है इसकी जो हॉकी होती है। क्या होती है? लोहे वाली हॉकी अंग्रेजों की गेम थी ना भाई ये, वैसे भी हाँ जी हाँ, वही कर सकते हैं ऐसे काम। इसलिए हम अभी उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। हमारे तो गेम बड़े थकाने वाले होते हैं, इंडियन गेम। खो खो देख लो आप, धक्का मार के भागना है, फिर उसने पकड़ना है, 15 मिनट में थकावट। अच्छा भाई सीरियसली एक क्वेश्चन है, सिद्धू भाई ने कहा था पूछने के लिए, कहते हैं यार खान ब्रदर्स जब आएंगे इनसे पूछना कि आप जब एक दूसरे की फिल्म करते हैं तो पैसे नेगोशिएट करते हैं क्या? फैमिली के लिए फिक्स रेट रखे हुए हैं आपने? आपस में बनाएंगे तो हम इतना, तो मैं इतना ही लूंगा, इससे कम नहीं लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं, जिसको जरूरत ज्यादा होती है उसको दे देते हैं। आइए भाई प्लीज यहाँ पे विराजमान होइए, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। अच्छा हमने भाई सुना है सलमान भाई भी इस फिल्म में काम करना चाहते थे? हमने भाई को कहानी सुनाई, अच्छा तो भाई को कहानी पसंद आई और भाई ने कहा कि मुझे भी एक रोल करना है। अच्छा। ऐसे, लेकिन भाई आपने कहानी सुनी है, फिल्म में ऐसा कोई रोल नहीं है जो आप कर पाओ, बिकॉज आप इतने बड़े स्टार हो, अगर आपको छोटे रोल में भी ले लिया तो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। राइट। इसे नहीं, वो जो निकेतन धीर के पीछे जो लेफ्ट पे खड़ा हुआ है ना, हाँ। मैं वो करूंगा। ऐसे बट भाई आप वो क्यों करोगे? इसे नहीं, मैं डिस्गाइज में आ जाऊंगा, मैं एक मस्सा पहन के आ जाऊंगा। ऐसे एक मस्सा के साथ कोई नहीं पहचानेगा, और अगर कोई पहचानेगा नहीं तो फिर मैं आपको लूं क्यों? मैंने उनको कन्विंस कर दिया कि वो नहीं करे, लेकिन हमको थोड़ी सी लालच तो आ गई थी कि अगर वो रोल नहीं करे तो हमें उनका नाम दे दे। सो ही इज प्रेजेंटिंग द फिल्म नाउ। Okay. और इंशाल्लाह दैट वो इतने बड़े है कि अगर उनके 2% भी फैंस अगर देखने चले जाए, बिकॉज हिज नेम, हमारी निकल पड़ेगी। ट्रेलर चलाओगे आप? ट्रेलर चला देते हैं सर, पहली बार चला देंगे सर, नो प्रॉब्लम। ऐसा प्रॉमिस आपने किया था पीछे। अरे नहीं सर मैं चला दूंगा, अपने चैनल आगे काट देगा मुझे क्या। अच्छा आपको पता है सिद्धू भाजी, हाँ अरबाज भाई ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है, सोहेल भाई ने अपना, सलमान भाई ने अपना। अच्छा एक ही घर में 3-3 क्यों खोले? नहीं, भाई, आप सिस्टर एक ही ने रख भी खोला लेते है, हैं? सिस्टर का भी है, उन्होंने अलग से खोला है? हाँ अलग से खोला है। तो आप सीधा ही क्यों नहीं खोल देते एक ही प्रोडक्शन, सलीम खान एंड सन्स? अलग इसमें अलग। रीजन है, अभी जैसे कि इन्होंने फिल्म बनाई फ्रीकी अली, हो सकता है कि शायद ये स्क्रिप्ट मेरे पास आती तो मैं इतना कॉन्सेप्ट वाइज इतना एक्साइटेड नहीं होता जी। तो भाइयों के कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ टेस्ट हैं, तो वी डोंट लाइक टू प्रेशराइज ईच अदर कि यार अगर तुझे बनानी है, तू कन्विंस्ड है इस सब्जेक्ट के ऊपर तो तू बना ले। तो फिल्म बहुत अच्छी बनाई है इसने, एंड नॉट बिकॉज ही इज माय ब्रदर, एक्चुअली ही इज, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। बहुत साल पहले हम लोग एक शो करते थे सोनी टीवी पे ही, कॉमेडी सर्कस। सोहेल भाई उसको जज करते थे। सोहेल भाई ने उस समय मुझे कहा था मैं आपको तुम्हें फिल्म में लूंगा। भाई आप ले लेते ना, मैं सच्ची में फ्री में भी कर देता। बट नाउ ना आई हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव। ओह माय गॉड। And we all are very proud of that. Thank you, We all bhai. are very proud of that. We're very proud of that. सत श्री अकाल सिद्धू बाजी। भाई बैठिए, इतनी रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। नहीं यार, मेरे दोस्त थे यार। नमस्कार सुहेल भाई। सुहेल भाई जी। और क्या चल रहा है आजकल? नंबर 8। सारी दुनिया को पता है द कपिल शर्मा शो चल रहा है, इसको पता ही नहीं। बैठो बैठो। ठीक है भाई, तेरा शो चल रहा है, इनकी फिल्म चल रही है, उनकी पॉलिटिक्स चल रही है, मेरा ही कुछ नहीं चल रहा। तो सुहेल भाई सिर्फ मैं ना
बेसिकली शिकायत लगाने आया हूँ इसकी, आपको स्पेशली ढूंढ के आज। आपको भी पता है कि मेरे को भी पता है ना कि इससे पहले मैं आया था सोनी चैनल पे कॉमेडी सर्कस में। ये तो सच है भाई, मैं उतने सीजन जीता नहीं जितने ये हारा है। तो आप मतलब लेकिन ये फैक्ट है, बेचारा स्ट्रगल करके सेमीफाइनल में आ जाता था और ये आके आउट। मुझे सोहेल भाई आज भी वो दिन याद आते हैं जब मैं आपके साथ बैठ के डिनर किया करता था। अच्छा, ये भाई इसको ना बहुत सारी गलत फहमियां हैं। एक तो क्या है कि सारे भाइयों की आदत है जब भी कहीं शूट पे जाते हैं ना तो कितनी सारी बिरयानी बना के ले जाते हैं, तो गरीबों बांट रहे थे, लाइन में लग गया, उसको डिनर बोलते हैं। वो डिनर थोड़ी होता है। वो तो एक मैं पता क्या, एक तो मुझे अपने शो में लेता नहीं है, ऊपर से इंसल्ट। अरे बैठ जा, मेरे दोस्त आ जा। अरे बैठ, इधर बैठ के देख कैसा फील होता है। सोहेल भाई चाहे सर नंबर आप 8 देते थे, लेकिन हंसते सबसे ज्यादा मेरे एक्ट पे थे ना आप। नहीं एक्ट पे नहीं, आप पे। मुझे याद है जब अब तो मान ले, मेरे पे हंसते थे वो। जब राजीव का एक्ट बहुत ज्यादा गंदा होता था ना तो मुझे ऐसे ऐसे इशारे करते, मैं बता नहीं सकता अभी। इसका एक्ट चल रहा होता तो ये हंस रहे थे। अब आदमी 3 बजे रात को, इसको नींद आई हुई है, ऊपर से एक आदमी बहुत एफर्ट कर रहा है, फिर आदमी हंसेगा ही भी। चलो यार, अच्छा चल ठीक है, मेरे एक्ट पे हंसते थे, तेरे पे तो सो जाते थे। अब बताओ सर क्यों सोते थे आप? नींद आई होती थी ना। नहीं कॉन्फिडेंस था ना कि अच्छा कर लेगा। नहीं मैं करके दिखाई देता हूं भाई। मेरे दोस्त के लिए जोरदार तालियां पहले तो। थैंक यू। एक बार एक हाथी होता है और एक बार एक चींटी होती है। अब हाथी जा रहा है, चींटी आ रही है, तो हाथी उससे लिफ्ट लेता है, आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता है, हाथी की टांग टूट जाती, चींटी को कुछ नहीं होता। बताओ क्यों? अरे 50 साल पुराना जोक सुना रहा है। देख भाई, जो आदमी 3 साल से घर बैठा हो ना, उसको ऐसे ही जोक आते हैं। तू घर में बैठ के देख, तेरे को ऐसे भी नहीं आने। सोहेल भाई कितने नंबर? 8। सोहेल भाई आपकी वजह से ना मेरे बच्चे भी आप पे चले गए हैं। मैं सच्ची बता रहा हूँ। उनको तेरे बच्चे उन पे कैसे चले गए? हाँ इनकी बातें सुन सुन के। जब वो कहते ना, जब बंदा पैदा होने वाले हो तो जो चीज देखे वही, तो वो पैदा होते बेचारे कॉमेडी सर्कस देखते थे। मैं आज जाके उनको कोई पोइम भी सुनाता ना तो वो भी आगे से 8 नंबर दे देते हैं। नहीं पाजी, एक्चुअली राजीव के जुड़वा बेटे हैं। अच्छा 2, वो 8 नहीं देते, वो 0-0 देते हैं, ये जोड़ देता है। पर जोक्स अपार्ट, राजीव इज ए वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट और मेरा दोस्त भी है। थैंक यू राजीव। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट ब्रदर। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। राजीव के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। अब वक्त है फिल्म फीकी अली के रोमांटिक कपल को यहां पे इनवाइट करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड एमी जैक्सन। तालियां जोरदार होनी चाहिए जरा। नवाज भाई कमाल कर दिया। आपने तो आज गंद मचा दिया। नवाज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमी वेलकम, हाउ आर यू? I'm very good. How are you? एकदम बढ़िया। अच्छा, ये एंट्री नॉर्मल भी करानी थी, हमें ना थोड़ा एंजॉय कराना था नवाज भाई आपको। और क्या सुपर्ब लग रहे थे आप। नवाज भाई मजा आ रहा है रोमांस करके? बहुत अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है। और अगर मुझे पहले पता होता है कि इतना सॉफ्ट लगता है रोमांस करने में, मैं सच बता रहा हूँ, ये सारी गैंगस्टर फिल्में की है ना मैंने, कभी ना करता। तो कहते हैं कामयाबी और तारीफों के रंग में झूम रहा है ये परिंदा, आज हुनर के परों से ऊंचाइयां चूम रहा है। कितनी जल्दी बदलता है ये जमाना, देखिए पर्वत तोड़ने वाला आज हीरोइन को लेके घूम रहा है। पर्वत तोड़ने वाला आज हीरोइन को लेके घूम रहा है। मैं भी भूल गया सर। यार जीनियस यार, सीरियसली पाजी। ये पत्ते साफ करा दो प्लीज फटाफट। एमी टेल मी वन थिंग, जब सोहेल भाई ने आपको फोन किया पहली बार में तो थॉट आया ही होगा कि शायद मेरा हीरो सलमान खान होगा। When I got the film of Sohail, he narrated everything to me. I wanted to work with him automatically, and that was purely for Sohail. He's a sweetheart. He's the coolest director. He really is. We love to keep him more on set than on the show.
हाउ स्वीट। क्या कहा भाई? जिस शो के लिए हम आए हैं उसका जो होस्ट जो है वो बहुत ही डैशिंग हैंडसम है। थैंक्स अ लॉट। मेरे से चाहे 10 एपिसोड करा लो आज। नवाज भाई, जब भी हमारे यहाँ पे कोई स्टार्स आते हैं तो हम लोग उनको एक सवाल पूछते हैं ऐसे मजाक मजाक में कि आपने कभी सोचा था हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? मैं नहीं, आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप ऊपर वाले को मानते हो आप? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो आप उनकी कसम खा के बोलिए कि आपने कभी सोचा था आपको एमी जैसी लड़की के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा? सोहेल भाई ने थैंक गॉड, मतलब हीरोइन तो दिलवाई, साथ साथ वो फॉरेनर और गाना भी गवाया। अच्छा। और डांस वांस भी किया मैंने। मतलब ये सारी उम्मीदें मुझे थी नहीं एक्चुअली, मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा ही मिल गया एक्चुअली। तो अभी कहते हैं ना वो, अभी शेर को खून मुंह लग जाता है ना जी, तो मुझे वो लग गया। मैं इसके बाद ना सारी रोमांटिक फिल्में ही करूँगा। एमी, was he comfortable Did you not when he see us started dance? romancing with you? Huh? Did you not see us dance? I was standing there, so I couldn't watch properly. So was he comfortable on set? Very. When And you met- language is no barrier. We had love in our eyes at day one. We talk with eyes. Language is no barrier with us. अच्छा, जितनी अच्छी इंग्लिश जो है नवाज भाई की है, उतनी अच्छी हिंदी एमी की है। तो जब आपको पता चला आपको एमी के साथ रोमांस करना है, तो आपने सीन की तैयारी की कि अंग्रेजी की ज्यादा? रोमांटिक सीन के लिए लफ्जों की जरूरत ही नहीं, तो आंखों आंखों में सिर्फ होठों की जरूरत है। होठों की जरूरत है। So Emmy, can you please, Emmy, Emmy, can you please, okay, can you please explain us what is the exact meaning of freaky? A freak to me is uniqueness and being special, and the number one freak we have here is Mr. Nawaz. मैं कहता हूँ बेटे मेरे को बहुत पसंद आया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पाजी, एमी की ये तीसरी फिल्म है, हिंदी फिल्म। उन्होंने साउथ में भी काफी फिल्म्स की हैं। अच्छा, ग्लैमर ही होता है। अक्षय पाजी को 25 साल हो गए इंडस्ट्री में, आज तक रजनी सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। एमी रजनी सर के साथ रोबोट 2 कर रही है, उसके लिए तालियां। So Emmy, how are you? Once again, I have to speak in English. So how was your experience working with Mr. Rajnikant? Thank you. You're welcome. He's the country superstar, and I must admit I was anxious, I was nervous, I was speaking Tamil in the film with him, but he's just an absolute gentleman out and out. So it's been brilliant. Wow, I love you. I think he might be my lucky charm though. Radhika, she did मेरे also a film with Nawaz. Exactly. मेरे साथ ये हो रहा है कि जो मेरी हीरोइन होती है जी, वो नेक्स्ट जो है वो रजनीकांत के साथ काम करती है। इसका सिर्फ तालियां। We had a game of golf today. पापा देखो तो हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं। What a busy and freaky day. Hi, I'm Dr. Mashur Gulatis, JCC. JCC जैसी मतलब? Just chill. डॉक्टर साहब, Yes, ये जस्ट चिल सुहेल भाई को अच्छा लगता है। आपका मुंह चील जैसा, आप क्यों कर रहे हैं ये सब? आपका मुंह चील जैसा, आप क्यों कर रहे हैं ये सब? कप्पू, इतने सारे गेस्ट बैठे और तुम अपने होने वाले ससुर से ऐसे बात कर रहे हो? किसने कह दिया मेरा होने वाला ससुर है? मेरी बात सुन ले, मैंने तेरे से बिल्कुल नहीं शादी करनी। अरे बात भाई, ये इतने खराब लोग हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। ये डॉक्टर है ना, मिड डे मील के चक्कर में अपनी बेटी को बड़े नहीं होने दे रहा। ये रोज जाती है, लेके आती है। सो चीप पीपल। मैंने कितने बार कहा कि जो महंगा टूथपेस्ट होता है कप्पू, दोनों के मुंह नहीं लगना। बट तो मेरी बात सुनते नहीं है यार। लाइन मारनी है ना तो इन पे किसी पे मार ले। ये अरबाज साथ बैठे हुए, इनके ऊपर लाइन मारना। इनकी शादी हो चुकी है। अच्छा, तो नवाज उनके ऊपर लाइन मार ले। उनकी भी शादी हो चुकी है। तो सोहेल जी के ऊपर लाइन मार ले। उनकी भी हो चुकी है। तो एमए के ऊपर लाइन मार ले फिर।
बहुत ज्यादा फालतू की बातें कर रहे हैं। सरला चल जाके अंदर बीड़ियां बनाओ, कॉन्ट्रैक्टर आएगा मारेगा तो। बीड़ी बस है, मैं क्यों बीड़ी बनाऊं? क्योंकि बेटे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। I mean, you know what? I went for a game of golf and we were playing. मेरे इतने खराब पत्ते आए, मैं सारी गोल्फ हार गया। बादशाह इक्का तो मेरा पड़ा ही नहीं ना। सारी गोल्फ मेरा कचरा हो गया। पापा, हाँ जी। गोल्फ में पत्ते नहीं होते, आप जुए में हारे थे। मेरे को पता है बेटा, गोल्फ में, लेकिन हमने शर्त रखी हुई थी कि जो जुए में जीतेगा ना वही गोल्फ का विनर होगा। अब थोड़ी देर चुप रहिए। थैंक यू। सोहेल सर, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, बहुत ज्यादा मजेदार लगा मुझे एंड आई एम सो हैप्पी क्योंकि पहली बार पाजी किसी ने मेरी फेवरेट गेम पे फिल्म बनाई है। तेरी फेवरेट कहाँ से होगी गोल्फ? वो तेरा तो वो फेवरेट है ना, वो बंदर के साथ शर्त लगा के कि दूसरे की जुएं निकालना। कुछ भी बोलती है भाई ये। गोल्फ मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि किसी जमाने में मेरे पापा गोल्फ मास्टर हुआ करते थे। और मैं? नहीं पापा। हाँ पापा, आप? बेटे इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले मुझे बता तो दिया करना। नहीं, मैं थोड़ा सा तैयारी कर उस लूं। दिन जब हम फीकी अली का ट्रेलर देख रहे थे, आप ही ने बोला कि मैं अपने जमाने में गोल्फ मास्टर हुआ करता था और ये फिल्म मेरे ऊपर बनी है। वो तो मैं झूठ बोल रहा था ना। देखा बात भाई, ये ऐसे ही लोग हैं एक्चुअली, मैं इसलिए मुंह नहीं लगाता। एक दूसरे में लग रहे थे बड़ी, यही गोल्फ मेरा फेवरेट है। कपूर, तुम शर्त लगा लो, आज यहाँ सबके सामने अगर मैंने सबको गोल्फ में हरा दिया तो तुम मुझसे शादी करोगे। चलो ठीक है, डन। चलो पापा। क्या आई विल मेक द फील्ड हियर गोल्फ। एंड फर्स्ट आइए सबसे पहले देखते हैं कौन गोल्फ खेलेगा। पुग लेते हैं। पुग लेते हैं। आइए सर, आइए सर, आप आइए। पुग लेते हैं। चैट। नवाज साहब आप आइए यहाँ पे। नवाज जी। असली वाला। डालूं? डालो डालो डाल दो। सिद्धू साहब बताएंगे मेरे को क्या पता। बकरी की तरफ जा रही है, बकरी की तरफ जा रही है। आइए सर, सुहेल साहब, जोरदार तालियां फॉर द नेक्स्ट प्लेयर। अरबाज भाई की बारी। मतलब इतना सा फर्क रह गया। अरबाज सर आइए, आप आइए प्लीज। ये ट्राई करते हैं। चलो सर। एमी। Okay. तो शादी आपकी बेटी की होनी है, एमी क्यों कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है? शगुन के तौर पे साली भी तो चाहिए होगी ना। कपिल, मैंने तो जानबूझ के नहीं ना डालनी। वो हिल रहा है, वो हिल रहा है। स्टार्ट लेना है। ये बॉलिंग करा रहे हो? आसपास था, शुक्र नहीं हुआ। सरला बेटे। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटे, वेरी नाइस। ये चीटिंग हुई, दिस इज नॉट फेयर। शादी होगी कैंसल। वेरी नाइस। मैं तो चाहता भी नहीं था कि आप मेरे दामाद बने, और इस खुशी में एवरीबॉडी प्लीज लेट्स सेलिब्रेट बिकॉज द वेडिंग इज नॉट हैपनिंग। डॉक्टर साहब इधर आइए। आप चलिए उधर, दबा हो जाइए यहाँ से। बट कीप कमिंग फॉर द रेगुलर चेकअप। नवाज भाई, आप फिल्म में एक
अंडरवेयर बेच रहे हैं, आपने इतना कमाल का सीन किया ना, वो मतलब कमाल का कर रहे हैं आप, इतना नेचुरल किया, लगता ही नहीं है मतलब कि एक्टर है कोई। हाँ, ऐसे लगता है चड्डी बेचने वाला ही है। हाँ एक्चुअली मैं खुद भी बोल देता हूँ। बड़ा कमाल का किया भाई। हमारे पूछते नहीं धंधा है ना ये। भाई वो थोड़ा सा झलक हो जाए थोड़ी सी। चड्डी 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 चड्डी, एक से बढ़कर एक चड्डी, रंग बिरंगी, डिजाइनदार, खुशबूदार, इज्जतदार चड्डी, हर कलर, डिजाइनर, साइज और फ्लेवर की चड्डी, पार्टी वेयर चड्डी, कॉमन मैन से लेकर सुपरमैन तक सभी के लिए मिलेगी, हर शेप में, नीली पीली सतरंगी और चितकबरी चड्डी, रात के राजाओं के लिए डिस्को वाली चड्डी, रेडम वाली चड्डी, नाने वाली, बिना नाड़े वाली, इलास्टिक वाली, प्लास्टिक वाली, छोटे बच्चों के लिए स्पेशल छोटा भीम, डोरेमोन चाप, बड़ों के लिए टाइगर प्रिंट चड्डी, फुल गारंटी वाली चड्डी, चाहे जितना खेलो कबड्डी टूट जाएगी हड्डी नहीं फटेगी चड्डी, चड्डी 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 चड्डी, एक से बढ़कर एक चड्डी। आपने कम से कम 1500 चड्डियां तो बेच दी होंगी इस डायलॉग में। पर भाई 40 रुपए की चड्डी कहाँ आती है आजकल? मेरे ख्याल से 200-250 के कम तो आती है। नहीं, अभी अभी हमारे यहाँ आप अपने यहाँ जाएंगे, अमृतसर, वहाँ जलंधर, सब जगह वहाँ पे हमारे यहाँ पे 40-40, 20-20 रुपए की मिलती है, बट उनका कलर बहुत जल्दी उतर जाता है। ओह, नहीं मुझे इसलिए ज्यादा हंसी आई, मैंने एक बार ऐसी ली थी। तो वो आप ना मतलब आप उसको उतार भी दो ना तो आपके बनी रहती है, वो पूरा कलर छप जाता है। तो फिर उसके बाद वो अब आपको मिलवाते हैं फिल्म फ्रीकी अली के एक बड़े ही मजेदार कैरेक्टर से, बड़े ही हैंडसम है। प्लीज वेलकम मिस्टर जस अरोड़ा। भाई बैठे बैठिए भाई। और भी हैं फिल्म में कास्ट, क्योंकि हमारे पास सोफा इतना ही है। जस पाजी बहुत ही मजेदार इंसान है और बड़े ही प्यारे। मैं पाजी आपको एक्चुअली मैंने तकरीबन कितने साल हो गए, आपका पहला गाना जब आया था, पहला नहीं था एक्चुअली वीडियो, 2 साल नहीं 20 साल। क्या बात है यार, 20 साल बाद मैं आपको आज देख रहा हूं, पर आप कमाल के फिट है यार, कमाल है। आपने वीडियो देखा था बाजी, गुड़ नाल इश्क मिठा? बिल्कुल। वो जस्ट अभी तब क्लीन शेव थे, अभी इन्होंने दाढ़ी रख ली है, रख ली नहीं मेरे ख्याल से अपने आप ही आ गई है। अच्छा मेरे को एक बात बताइए पाजी, आप एक पहली लीला में भी थे, उसमें सनी लियोनी थी जी, अभी एमी जैक्सन है जी। तो आप उन्हीं फिल्मों में काम करते हैं जिनमें इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं? अभी अभी नवाज भाई ने कहा था बड़ा सॉफ्ट फील होता है सर, हमें भी सॉफ्ट फील होता है सर। आपको शर्म नहीं आ रही? एक बात तो है यार, आज पहली बार इतने नजदीक से देखा है यार। आप कैसे शेव करते हो ऐसा यार? कैसे सिद्धू साहब आपने नहीं देखा? हाँ देखा। सबके सब मुझे कैसे ताड़ रहे थे। इन चारों ताड़ुओं के लिए एक शेर झाड़ू। कड़गाओ। मुलाहिजा फरमाइए, आंखें जैसी झील, आंखें जैसी झील, कमर मनाली, गाल जैसे कश्मीर, मेरा हुस्न हिमालय की पर्वत जैसा मशहूर हो गया। मेरा हुस्न हिमालय की वादियों जैसा मशहूर हो गया। ताड़ते ताड़ते मुझे इन तीनों का फ्री में ऑल इंडिया टूर हो गया। अच्छा सोहेल भाई, ये हमारी लुच्ची बेगम है। लुच्ची बेगम, हाँ, इनकी एक खासियत ये है कि इनको बेइज्जती बिल्कुल महसूस नहीं होती। गंद है ना, ये ठंड नहीं है। देखिए माफ कीजिएगा, बेइज्जती और गैस अगर अपनी ही हो ना तो आदमी को बर्दाश्त हो जाता है। बेगम आप अकेली होके चारों के साथ फ्लर्ट कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आती है? इसमें शर्म क्या है? मेरा दिल जो है ना वो डुअल सिम है। डुअल सिम है, एक आपके लिए और एक अरबाज के लिए। और नवाज भाई? ये तो पतली पिन वाला चार्जर है। लेकिन सच कहूं तो इनके बिना ये टच स्क्रीन मोबाइल किस काम का। पर सच कहूं तो मेरा मन करता है कि मेरा बैटरी जो है ना वो जस जैसी हो, भरी और पूरी। वैसे नवजू बहन, आई नो हिम वेरी वेल। सो नवजू, इस फिल्म में जो आपका प्रोफेशन है मुझे बेहद पसंद है। अच्छा, वसूली वाला? चड्डी बेचने वाला। क्यों? इसमें हंसने की क्या बात है?
हंस क्यों रहे आप लोग? दुनिया है, हंसने दो। हाँ, उनका काम ही चड्डी जो है वो मर्दों की इज्जत होती है। बिल्कुल। और माशाल्लाह से मेरे नवाब साहब की इज्जत बहुत बड़ी है। इनके नवाब साहब के पास एक ही इज्जत है, एक दिन छोड़ के घर से निकलते हैं, एक दिन धोते हैं, एक दिन सुखाते हैं। बदतमीजी कर रही हैं आप। हाँ, और आप ऊपर खड़े खड़े यही ताड़ते रहते हैं कि आज वो इज्जत पहनकर निकले हैं या धोकर। अरबू, सच सच बताइएगा, सलीम साहब कैसे हैं? उन्हें मेरी याद आती है कि नहीं? बेगम, थोड़ी तो शर्म करो आप अभी इन चारों पे लाइन मार दी, सीधा सलीम साहब तक पहुंच गई आप। शायद आपको ये नहीं पता कि ऐसा हुस्न किसी किसी को ही नसीब होता है जिस पर 2 जनरेशन वाले फिदा हो जाए। माफ करना सोहेल, अरबाज, जो बात अल्लाह सलीम साहब में है वो आप दोनों में नहीं है। वो तो हमारी किस्मत ही खराब थी कि सलीम साहब के साथ ज्यादा बात नहीं हो पाई, वरना आज यहाँ आप दोनों मेरे करण अर्जुन होते। लगता है आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं हो रहा ना? सबूत है मेरे पास। अरबू, दिखाओ। दिखाओ। सी, ये शोले के वक्त की बात है। मेरी कास्टिंग हुई थी, रिहर्सल मेरे साथ हुआ था। हाँ, और सच मानिए रिहर्सल में भी रीटेक्स बहुत हुए थे। नवजू जरा सा हटना प्लीज। क्या मूछे है इसकी, देखो। आजकल तो ऐसे मूछ वाले मर्द बनना ही बंद हो गए। दिल करता है मूछों में गुम हो जाऊं। जस जी, जस्ट लिसन टू मी। यस, तेरा वो गाना आया था ना, गुड़ नाल इश्क मिठा। सच कह रही हूँ, आज भी इस गुड़ में वही मिठास है। यकीन नहीं हो रहा तो आजमा ले। सर, हमारे शो की परंपरा है, हम लोग जो स्टार्स यहाँ पे आते हैं उनको हम 1-on-1 लोगों के साथ बातचीत करवाते हैं। आप सबके फैंस यहाँ पे मौजूद हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं। आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं एक एक करके आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी, सबसे पहले जी आओ मेरे भाई। हाय एवरीवन, मेरा नाम आलोक जैन है। आलोक, कहाँ से आए आलोक आप? मैं खंडवा एमपी से आया हूँ। मैं एमी जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सब आपको फॉरेनर फॉरेनर कहते हैं, मेरे सपनों में हमेशा आप आते हो। आप हमेशा घाघरा चोली में, सर पे पल्लू लिए, गाय को सहलाते हुए आप गाय का दूध निकाल रहे हो। ऐसे सपने आते हैं आपको? जी। तो वो दूध जाता कहाँ, पीते नहीं? मैं चाहता हूँ मैम क्या बकरी का दूध सहलाए और निकाले। You want me to do that? Yes, Will you show me how? You show अब me आप how. बताइए ना कैसे निकालते हैं दूध, आइए। Please help me. एमी, you know how to behave like a village girl? जी। Show me how. देखो, मैचिंग दुपट्टा, lots of budget we have. Should I do? You want me to? Yeah, that's better. Okay, I will get बकरी for you. Thank you. ऐसा लग रहा तेरी पैंट में बंसरियां पड़ी हुई हैं। You have to milk this goat. Here. Where's my bucket? Okay. दूर फिटे मुंह। सपना भी देखा तो कैसा देखा तूने? And you can request this goat to give some milk if she can. I don't think so. Excuse me, can you please help me here? ओके ओके। तुम एक काम करो, आप भी एक काम करो, आप बकरे बन जाओ, इधर आओ। Oh, 8 second village girl. या ओ पूरी पी जाओ। अच्छा, अभी सुनो मेरी बात, तुम्हारे कहने पे आई वो, रिस्पेक्ट लेडीज, उसको छोड़ के आओ वहां तक, बकरी को खुद ही छोड़ के आओ। ऐसी उल जुल डिमांड करते हो, खुद ही करो अभी। लेकिन सही में साइड से
जी और कोई मेरे दोस्त? जी मैम। मेरा क्वेश्चन नवाजुद्दीन सर से है। जी सर, हमने तो 3 ही लोगों के नाम सुने हैं कांस में, ऐश्वर्या राय, मल्लिका शेरावत और आपका। सर, आजकल आपके जलवे तो कुछ अलग ही दिख रहे हैं रेड कारपेट पे। तो सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने ये कहाँ से और कैसे सीखा है इतने अच्छे पोजेज? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत गलती कर दी कोई। आप ये अप्रिशिएट कर रही हैं, कंप्लेन कर रही हैं? सर, अप्रिशिएट कर रही हूँ। थैंक यू। नवाज भाई करके बताओ ना डिफरेंट पोज। फोटोग्राफर मंगा, लाइव फोटोग्राफर आइए जरा। तो अगर आपको डिफरेंट 5 पोज देने हैं नवाज भाई, क्या वेरिएशन देंगे आप? ओके, ये दे दिया मैंने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दास दादा। हम एक खूबसूरत सा गिफ्ट देते हैं जो भी जितने भी यहाँ पे गेस्ट आते हैं। तो आपको क्या लगा, कौन आज बड़ा एंटरटेनिंग था और आपको मिलके मजा भी आया? वो जो दूध निकालने की कोशिश कर रहा था गाय से। आइए चल भाई, लीजिए, आपको बहुत पसंद आए तो आप अपने हाथों से इनको ये खूबसूरत सा मोबाइल गिफ्ट कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। अरबाज सर कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। हाय, हाय। कैसी हैं आप? हेलो नवाज साहब। हेलो सुहेल सर, कैसे हैं आप? हाथ मिलाने को किसने कहा था तुम्हें? क्यों? मेरा हाथ है, मैं मिलाऊं ना मिलाऊं, आपको क्या है? तेरा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया इतना तेरे अंदर? अच्छा, आपको पीछे नानी बुला रही, जल्दी चलो। वो काम होगा, मुझे नहीं बता रही वो। सिटी केबल का प्रोग्राम कौन करेगा यहाँ पे? कमाल है यार कपूर शर्मा, ये आपको छोटा सा काम नहीं कर सकता मैं? मुंह बंद कर, अच्छा सा शूट करना तूने। मैं कर दूंगा, आप ठीक है? फटाफट जाइए जहाँ चल ठीक है, मैं जाके आता हूँ भाई। हाँ जी हाँ जी, चलो मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर, आज हम सिटी केबल का प्रोग्राम करेंगे आपके साथ। और फटाफट सेटअप लगाओ भाई। सिटी केबल के इस खास कार्यक्रम में आप सबका चंदन बहुत स्वागत करता है। सो आज का मुद्दा है, कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती हैं। सो इस मुद्दे पर आज हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से गैलेक्सी अपार्टमेंट ए विंग से सोहेल खान, जोरदार तालियां के लिए। बी विंग से अरबाज खान, सिद्दीकी से नवाज, और लंदन से हमारी खास मेहमान एमी जैक्सन। जोरदार तालियां। सो डिबेट शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? हमारा स्वागत नहीं करोगी क्या? आप इनके सामने बैठी, यही बहुत बड़ा स्वागत है। ऐसा नहीं होता है, हमको इंड्यूस कीजिए। अगर आप हमको इंड्यूस नहीं कर सकते, हम अपने आप को इंड्यूस करेंगे। देखिए हम ये छोड़िए, इनसे मिलिए, ये हैं खोजी से रिंकू भौजी। और ये हैं हाँ, तो ये हैं कि आगे बोलिए। अभी क्या आगे बोले? आगे तो तुम्हारा पेट है। हम अपने आप को इंड्यूस करते हैं, हम हैं संतोष। अच्छा, हमारा सवाल है फैजल से। आपने